आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैं 2 पार्ट में लेक्चर करूंगा। पहले में इस पार्ट में तो हम बताएंगे, वैसे तो 3 पार्ट में। कल मैंने बताया था कि एक्चुअली क्या हुआ है, इतना बवाल हो गया है मालदीव्स को लेके। बॉयकॉट मालदीव्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। और ये हर किसी ने बोला है कि डिजास्टर्स साबित होगा मालदीव्स के लिए। मालदीव्स, मॉलडीव्स, कुछ भी आप बोल दो। तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। ये पार्ट में मैं बताऊंगा कि क्या एक्शन लिया गया है जो मिनिस्टर्स है, और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आखिरकार इतनी नफरत क्यों है, वाई, ठीक है। और बाकी दीपक सर एक लेक्चर करेंगे कि मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जीएस पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो बात करेंगे। यहां पे इस तरीके के ट्वीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दूं कि जितनी भी बुकिंग्स थी 90% कैंसिल हो गई हैं। इंडियंस ने कैंसिल कर दी हैं बुकिंग्स। क्यों कैंसिल की हैं? क्योंकि यहां पे हमारे प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री प्लस भारत दोनों की ही बेइज्जती की है, और ये तो हम सहेंगे नहीं। आज आखिरी दिन है जो हमारा कोर्स है। भाई देखो, कल माफी चाहता हूं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं फैमिली के साथ ये वीडियो देख रहा था और आपने मुझे एम्बैरेस कर दिया। यार देखो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझो। इसको हाइड नहीं करना है किसी से, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो। ये आपको बता दो कि ये इतना ज्यादा दिक्कत पैदा करती है बाद में जाके। ये एडिक्शन है एक तरीके से। तो इसको खत्म करने का जिम्मा हमने लिया है। दिस इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। तो 2.5 महीने पूरा कोर्स चलेगा। आज लास्ट डेट है फाइनली। आज हम इसको क्लोज करने वाले हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। इससे पहले डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा और हम कोर्स को भी क्लोज कर देंगे। तो 350 रुपए का कोर्स है। फटाक से कोर्स को अवेल करें। रात 12 बजे तक सेल रहेगी। चलो, तो यहां पे जो 3 मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए, ये है शिव अरोड़ जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। इनको फॉलो करिए अगर आप ट्विटर पे इनको फॉलो नहीं किया है। तो इन्होंने बोला है कि जो 3 इडियट्स हैं, ये इडियट्स क्या, ये और भी आप जो भी बोल सकते हैं वो हैं। ये जो 3 इडियट्स हैं जिसने मालदीव्स की बैंड बजा दी। एक चीज समझो, देश चलाता कौन है? देश पॉलिटिकल लीडर्स चलाते हैं, राइट। इनके ऊपर कौन होते हैं? बिजनेसमैन। ओके, मालदीव्स क्योंकि वहां पे वाटर क्राइसिस है, प्रॉब्लम है। 2014 में बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस हो गई थी। तो भारत ने ही 12,000 टन ऑफ फ्रेश वाटर भेजा था। गैलन्स ऑफ वाटर भारत ने सप्लाई किए थे। जब 1980 में प्रोग्रेसिव पार्टी की बैंड बज गई थी, 1980 के दौरान जब मिलिट्री तख्ता पलट होने वाला था, तो इंडियन आर्मी गई थी वहां पे बचाने, और इन्हीं की पार्टी को गई थी। तो अब क्या है कि इससे ऊपर होते हैं बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जैसे कहते हैं ना, अंबानी अंडानी, कई बार ऐसे मेटाफोरिकली बोला जाता है कि अरे भारत की तो इकोनॉमी में चाहे किसी भी सरकार है बस हस्तक्षेप इनका है। क्यों है? क्योंकि वो पैसा, भाई देखो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और पैसे की हर किसी को जरूरत है, पार्टीज को भी जरूरत है। तो ये जो बिजनेसेस हैं मालदीव्स की बात करें, बहुत बड़े बड़े लोगों के टूरिज्म में पैसे लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये ट्रेंड किया इन पागलों की वजह से, इन तीनों पागलों की वजह से, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव जैसे ही ट्रेंड किया, तड़ातड़ कैंसलेशन शुरू हो गए, है ना। तो एकदम से ड्रॉप देखने को मिला। बहुत ज्यादा नुकसान एजेंट्स का भी हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान जो वहां के बिजनेसमैन उनका हुआ। और पॉलिटिकल पार्टीज में बिजनेसमैन का अच्छा खासा पैसा होता है, ये हम सबको पता है। फिर यहां पे प्रेशर बनना शुरू हुआ मालदीवियन गवर्नमेंट पे कि हमने क्या बोल दिया। हमने क्या बोल दिया? पहले तो इनका जो स्टेटमेंट है मुझे कोई खास तो लगा नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देके कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, है ना। तो ये जो 3, तो वही बोला है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि देखिए ना सिर्फ एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड, हर सेलिब्रिटी बॉयकॉट मालदीव्स जो है वो बोल रहा था। अ फॉर्च्यून इन कैंसलेशन फ्रॉम इंडिया एंड पोटेंशियली मच मोर गोइंग फॉरवर्ड, which is sad since India Maldives relation go beyond election cycles. Never underestimate the dangers of casual attempt. इनको लगा था कि ऐसे ही ट्वीट करके जो है क्या ही फर्क पड़ने वाला है। भाई तुम मंत्री हो। इंडिया आउट कैंपेन, आपको पता है इंडिया आउट कैंपेन पे इलेक्शन जीते हैं। इससे पहले इब्राहिम सोली थे जो कि प्रो इंडिया थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। अभी सरकार बदली तो मोहम्मद मुइज्जू जो है वो राष्ट्रपति बन के आ गए। अब इनको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को पता है कि मालदीव्स में दिक्कत है, और मालदीव्स में अगर बीच टूरिज्म की बात करें तो हम बाली जाते हैं, इंडोनेशिया बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन जो मालदीव्स है वो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है। एवरी सेलिब्रिटीज गोज देयर,
ठीक है, जिस तरीके से वहां पे वाटर पे विला बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बढ़िया ब्लू वाटर्स है वहां पे, क्लियर वाटर है, अच्छा है मालदीव, टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन उसी का उसको घमंड है। अब अभी प्रो चाइना सरकार आ गई, अब यहां पे पता है कि मालदीव से रिलेशन, मालदीव खुद हमसे रिलेशन लगातार खराब करता जा रहा है, तो फिर यह बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। नरेंद्र मोदी गए, लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप को नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, लक्षद्वीप को वहां पे वो बीच पे टहलते हुए दिखे, बहुत ही क्लियर और बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी रही, और फिर अपने ट्विटर हैंडल पे डाला। फिर उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ गए। अब इससे खौरिया के ये जितने मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा है, और ऊल जलूल जो है वो बयान दिया। अभी मैं आपको उनके बयान दिखाऊंगा। तो जो 3 मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के लेकर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रिमार्क्स थे, उनको तुरंत हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब ये कौन कौन थे? सबसे पहले मालशाह शरीफ, मरियम श्यूनर और अब्दुल्ला माजूम माजिद, ठीक है। ये देखिए अब्दुल्ला माजूम माजिद। अब यहां पे भारत में शिटिंग यानी कि पॉटी करना पब्लिक स्पेसेस में ओपनली, ये नेशनल कल्चर का हिस्सा है, ये इन्होंने बोला वेज ऑफ द कल्चर में। दे आर ब्रिंगिंग दिस रिवोल्टिंग हैबिट टू द वेस्ट। अब यहां पे मतलब ये वेस्ट में भी लेके आ रहे हैं। आई विल शो यू वेयर वी सिट एंड हाउ वी डू इट। ये अब्दुल्ला माजूम माजिद ने ट्वीट किया, राइट, अभी 2 दिन पहले की बात है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, तो ये ट्वीट आया कि ये जो भारतीय जो है, मतलब जो हम इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं, ये हमारे नेचुरल कल्चर का हिस्सा है, और ये इसी हैबिट को वेस्ट में लेके आ रहा है। मैं बस इतना बोलूंगा कि एक बार अपने एंसेस्ट्री देख लो, मालदीव में जितने भी हैं आपको इंडियंस ही मिलेंगे। वहां पे किसने बसाया, कौन गया वहां पे? मालदीव में भारतीय गए वहां पे, और गए ही कौन है वहां पे? तो जितने भी आपको इधर उधर के आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, उनको भारतीयों ने ही बसाया है। तो पहली बात तो गाली खुद को ही है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इंडिया टूरिज्म सक्सीड करे, लेकिन इस तरीके के मालदीव्स को टारगेट करना ये डिप्लोमेटिक नहीं है। भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा, बीच टूरिज्म जो है वो फॉल्टर करेगा, रिसोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटल आइलैंड कुछ नहीं, बकवास है ये, और ये आपका कल्चर है। ये नरेंद्र मोदी को टैग करके इन्होंने ट्वीट किया, ठीक है। अब इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, वो बूम है। मतलब आप समझिए कि सारे होटल फुल चल रहे हैं, बाहर के लोग आए ना आए, लेकिन घर के लोग, हम सबसे बड़े मार्केट है, तो यही लोग जो है ना, इनका घर हमसे चलता है। हम लोग वहां पे जाते हैं तब इनका पैसा आता है, समझ रहे हो? तो इनका घर हमसे चल रहा है। और देखिए ये एक इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू है। याद रखिए कि यहां पे जितने भी लोग हैं वो खुद इनको गरिया रहे हैं। मालदीव के लोग गरिया रहे कि भाई पागल आगल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बदकिस्मती खतरनाक ये है कि लोग सरकार में हैं। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं जाहिद रमीज, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ कंपीट तुम कर नहीं सकते। किस तरीके की सर्विस जो हम कहते हैं कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे तुम क्लीन रहोगे? भाई भारत की जीडीपी तुमसे 100 गुना 200 गुना ज्यादा, तुम कहां पे खड़े हुए हो यार, ठीक है। परमानेंट स्मेल, अब देखिए क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, रूस पे परमानेंट स्मेल आती है, विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल, कमाल है। और इसके बाद मरियम शिवाना, ये तो भाई मिनिस्टर है, ये मंत्री है, इन्होंने क्या बोला कि कैसा जोकर है, देख सकते हो, पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी डाइवर विथ लाइफ जैकेट, ये बोला है, समझ रहे हो? इस तरीके की जो हरकतें हैं वो, फिर उसके बाद इन्होंने ट्वीट तुरंत डिलीट किया, लेकिन तब तक तो पूरी दुनिया में आ गया था। उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, लगता है 2-3 पैक लगा के इन्होंने, हमा इंडिया इज लाइकली माई फाडास एंड माधास लाइक काउ डंग विद लड्डू, ये जो है वो इन्होंने ट्वीट किया। और जैसे ही ये हुआ उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, ठीक है। मतलब जितने भी भारतीय हैं उन्होंने बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स, ये ट्रेंड करने लगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये आया तो तुरंत कल मालदीव्स का बयान आया कि जो हमने किया, जो इन्होंने किया, ये इनकी पर्सनल कैपेसिटी में, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबकी जो है इज्जत होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब इनको सस्पेंड कर दिया गया, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो प्रधानमंत्री को मॉक किया। भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, ऐतिहासिक तौर पे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और अब इन तीनों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, ये जो रिमार्क्स के चलते। बाकी आप देख ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गए थे तो इन्होंने, देखिए 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, 10 इनहैबिटेड है, कावरत्ती इज द कैपिटल, केरल हाईकोर्ट जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वो केरल में है, ठीक है ना। और मैक्सिमम यहाँ पे मुस्लिम है, जारेसी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो 64,000 की पॉपुलेशन है, बहुत बढ़िया लोग हैं यहां पे। और जिस तरीके से अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वहां तो टूरिज्म बहुत आता है, लक्षद्वीप पे उतना टूरिज्म नहीं है, बट अच्छा है, नरेंद्र मोदी ने इसको जो है वो प्रमोट किया। देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉक्स विद प्रिस्टीन बीचेस वर आल्सो मोमेंट्स ऑफ प्योर ब्लिस। तो इस तरीके की फोटो शेयर की। वाटर आप देख सकते हैं क्लियर है। मैंने धनुषकोडी में देखा था वाटर बहुत क्लियर, अभी जब मैं गया था सितंबर में, तो वहां पे भी जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, नहीं सॉरी, हाँ, तो दोनों जो मिलती हैं ब्रांचेस, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गई थी मतलब मुझे देख के। इंडियन ओशन, सॉरी, तो इंडियन ओशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मतलब बहुत ही ज्यादा हलचल कर रहा था, बट बे ऑफ बंगाल बहुत शांत था। तो यहां पे जो भी एम्ब्रेस करना चाहते हैं एडवेंचर को, तो यहां पे सी डाइविंग भी की नरेंद्र मोदी ने। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। और उसके बाद जो यहां पे मोहम्मद नाशीद है, उन्होंने बोला कि भाई क्या कर रहे हो ये। अब मोहम्मद मुइजू से बोला कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो बोला गया इससे आप डिस्टेंस करें अपने आप को और कार्रवाई करें। कार्रवाई की बहुत अच्छी बात है मालदीव्स, लेकिन देखिए सरकार ऐसे ही काम करेगी। ये प्रो चाइना सरकार है। 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन, मैं आपको बता दूं कि पूरी बुरी हालत कर दी थी, चाइना की गोद में जाके बैठ गए थे, तब जाके 2018 में सरकार बदली थी लोगों ने, और फिर इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। तो आप इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? इतना ज्यादा हेट भरा है इन्होंने भारत के लिए लोगों के दिमाग में कि इनकी सरकार आ गई, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी जॉन इब्राहिम से लेकर सचिन तेंदुलकर, एवरीवन, ठीक है, लक्षद्वीप को हर जगह उन्होंने प्रमोट किया, बोला कि लक्षद्वीप आइए, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे भी मौका मिला। लेकिन आप ये समझिए कि अभी इस समय की बात करें तो ये तीनों मंत्रियों को, ये बड़ा फैसला लिया है, तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें सुधरने नहीं वाली है। तो भारत को डेफिनेटली अपने बीच टूरिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत की कोस्ट लाइन इतनी लंबी है ना कि 100 मालदीव उसमें समा जाए। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।